अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाया था और आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन का है। जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी तो हमें करना ये है जस्ट कि हमें दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 4 ज़ा 8, यहाँ आपको 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो हमारे पास अभी वैल्यू आई 8/8। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोनों फ्रैक्शंस की तो फिर हमें देखना ये है कि अगर जो वैल्यू हमें मिली है वो आपस में कटिंग हो रही है। ये वैल्यू अगर किसी एक टेबल में मौजूद हैं, दोनों वैल्यूज़ एक टेबल में आ रही हैं तो हम उनको आपस में कटिंग करेंगे। जैसे हम 8 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो ये कटिंग पॉसिबल थी इसकी, तो हमने इसको कटिंग करके हमारे पास फाइनल आंसर आया 1। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा अगेन मल्टीप्लिकेशन का है। दो फ्रैक्शन हैं और उसके सेंटर में हमें मल्टीप्लिकेशन की साइन लिखी हुई नज़र आ रही है। दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई 8/21। अब हम देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल में आ रही हैं, क्या ये कट हो सकती हैं। तो 8 और 21 दोनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों नंबर्स, तो इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ किसी एक टेबल में आ रही होती तो हम इसकी कटिंग करके इसका सिंपल आंसर लिखते जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं डिवीज़न की तरफ। जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान में डिवाइड की साइन होगी तो हमें सिंपल करना ये है कि डिवाइड, हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइड की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है। ठीक है, यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमने पहले लिखा 2/3। डिवाइड की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है और जब हम डिवाइड की साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू को पलट देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में 4/9 लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लिखी है तो हमने इसको 9/4 कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को हमने पलट दिया। ठीक है, अब ये सेम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया है। हम अगेन दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 9 ज़ा 18 एंड 3 4 ज़ा 12। अब हम देखेंगे कि 18 और 12 किसी एक टेबल में आ रहा है, ये वैल्यू किसी एक टेबल में आ रही है। अगर आ रही है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हम 2 का टेबल ले लेते हैं, सिंपल 2 का टेबल। तो 2 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमें 18 मिल जाए। तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, हमने इसलिए इसको कटिंग किया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक टेबल में आ रही थी। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू है 9/6, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अगेन 9/6। ठीक है, ये हमने अगेन लिख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू किसी एक टेबल में आ रही है। तो जी 9 और 6 हमें 3 के टेबल से मिल जाएगा, तो अब हम इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 3/2। राइट, लेकिन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है तो हम रफ वर्क करके उसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अपना रफ वर्क बना लेते हैं। ठीक है, 2 हमने लिखा बाहर, 3
अंदर 2 1 ज़ा 2, माइनस कर देंगे इसको, 3 में से 2 माइनस 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर मैं इसका यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 होल 1 अपॉन 2। ये इसका फाइनल आंसर है। हमने इसको डिवाइड क्यों किया? हमने इसको डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो आंसर आ रहा था उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी थी, और जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी होती है तो हम उसको रफ वर्क में डिवाइड करके मज़ीद सॉल्व करके होल नंबर में आंसर लेकर आते हैं। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। आज हमारी ये फ्रैक्शन का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।